दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति। थोड़ा सा भी अंतर करते हो तो अंतर ज़मीन और आसमान जितना हो जाता है। देखिए, इस पंक्ति में मेन वर्ड है अंतर। अंतर किस चीज़ को कहा गया है? अंतर यहाँ कहा गया है डिवीज़न को, भेदभाव कह सकते हैं उसे। इसको समझाने के लिए मैं कृष्णमूर्ति जी का एक कोट सुनाना चाहूँगा। वो कहते थे कि अगर आप खुद को कोई भी लेबल लगाते हो कि मैं देखो भारतीय हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं वैष्णवाइट हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, कि जब भी आपने खुद को ये लेबल लगाया कि हाँ मैं ये हूँ, तो आप खुद को डिवाइड कर रहे हो बाकी सब से, क्योंकि आप उस लेबल के लोगों को बिलोंग करते हो। और ये डिवीज़न है जो उन्होंने कहा था कि ये हिंसा है, मानसिक हिंसा, साइकोलॉजिकल। और इसके लक्षण आपके कार्यों और आपकी सोच में निकल कर आएंगे और उसी से समाज बनेगा। इसी को सेंगसेन बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी अंतर करते हो तो अंतर ज़मीन और आसमान जितना हो जाता है। ये अंतर आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, अपने और सामने वाले आदमी में, अपने विचारों और सामने वाले के विचारों में, अपने रास्ते और सामने वाले के रास्ते में, किसी भी चीज़ में। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अंतर थोड़ा सा भी करते हो किसी भी चीज़ में, तो मन तो खाली रह ही नहीं सकता। तो ज़मीन और आसमान जितना अंतर हो जाएगा आपके में और सत्य में। इसे ऐसे समझिए जैसे आँख में कचरा हो, थोड़ा सा भी कचरा हो तो भी दिखाई नहीं देता। विचार थोड़ा हो या ज़्यादा हो, विचार ही तो रुकावट है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे दिखाई देता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये ज़रूर देखेंगे कि कितने लोगों ने आपकी फ़ोटो लाइक की है। अब भले ही आपको ये चेतन रूप से विचार ना आता हो कि हाँ देखो, मैं तो शीशा नहीं देखता, मुझे परवाह नहीं कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन वो विचार और सूक्ष्म हो गया। वो जो कह रहे हैं ना, ज़रा सा भी अंतर, आपका अंतर तो अब भी है लेकिन वो सूक्ष्म हो गया। आप उसे इनडायरेक्ट तरीके से देख रहे हैं, हाँ लोगों ने मेरी, इतने लोगों ने फ़ोटो लाइक की, मैं अच्छा दिखता हूँ। अब ये और भी मुश्किल हो गया इसको पकड़ पाना। अंतर तो आप अब भी कर रहे हैं लेकिन आपका अंतर सूक्ष्म हो गया, जो आपको सीधे सीधे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि ज़रा सा अंतर करने से भी वही होगा, सत्य और आपके बीच में अनंत दूरी आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हों कि इस हिसाब से तो जीना ही बंद कर दें क्या, विचार तो रहेगा ही। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास सारा समाज विचार से भरा हुआ है, यहाँ विचार को ही पूजा जाता है। लेकिन आप देखिए, यहाँ आपको सुकून भी कहाँ दिखाई देता है। विचार के पीछे सब भाग रहे हैं और उस विचार की पूर्ति के बाद भी विचार वहीं का वही। विचार की गति थमने के बजाय बढ़ती ही रहती है। और इस जगत में मतलब सेंगसेन के जगत में, वेदांत के जगत में, इस जगत में विचार का कोई मूल्य नहीं है, या कह लीजिए विचार का मूल्य निमंत्रण है, मूल्य है खालीपन का। इस खालीपन में ही सब कुछ होता है, इस खालीपन में ही विचार शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब उसकी गति कम हो जाएगी, वो अपनी सही जगह पे आ जाएगा। और सेंगसेन का ये जो रास्ता है, द वे, द ग्रेट वे, ये सारा रास्ता है ही कैसे विचार की गति थमे और कैसे हम उस खालीपन की ओर जाएं। आगे कहते हैं, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो कोई राय विचार ना रखें, ना पक्ष में ना विरोध में। अब जैसे देखिए, आप सोचें कि मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, आपने पहले ही एक राय बना रखी है कि सत्य जैसी कोई चीज़ है, भगवान है, या फिर दूसरी भी हो सकती है कि भगवान जैसा तो कुछ नहीं, वो भी एक राय है, भगवान का होना भी एक राय है। राय मतलब ओपिनियन। अगर आपकी राय है
तो इसका मतलब तो आपने पहले से ही निष्कर्ष निकाल के रखा हुआ है, फिर आप प्रगति क्या करेंगे? क्योंकि अगर पहले से ही निष्कर्ष है तब तो खोज हो ही नहीं सकती। खोज तो तब होती है जब पहले निष्कर्ष नहीं है हमारे पास, हमें कुछ भी नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं। 5वीं पंक्ति, कोई क्या पसंद करता है और क्या नापसंद करता है, इसके प्रति संघर्ष मन की बीमारी है। अब देखिए, हमारा तो सारा दिन ही इस चीज़ में निकलता है, उसने ये नहीं किया, उसे ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा क्यों करता है, ये तो सद्पुरुष है, वो पापी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं। ये सब विचार की गति है। कोई क्या पसंद करता है, मैं क्या पसंद करता हूँ, कोई ये क्यों नहीं करता, कोई ये क्यों कर रहा है। सेंगसन कहते हैं कि ये आपके मन की बीमारी है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये कैसे बन रही है। पता तो तब चले जब मन कभी खाली हो, उस खालीपन में ही तो आप इसकी गति को थोड़ा बहुत देख पाएंगे कि ये कैसे श्रृंखला पे श्रृंखला बनाता जा रहा है और कैसे उसकी गति में आप दिन भर अपने कार्य करते रहते हैं बिना कुछ जाने समझे। इस मन की गति को रोकने को ही सेंगसन कह रहे हैं द वे, रास्ता।